भूतों के सबसे बड़े शिकारी में अब तक आपने देखा कि रॉब और गौरव ने दावा किया कि उनके सामने बंगले की सीढ़ियों पर स्टैटिक एंड शैडो डिटेक्शन डॉल से अचानक आवाजें आनी शुरू हो गईं। तो वहीं गौरव की टीम ने बंगले में K2 मीटर से किसी अनदेखी शक्ति की मौजूदगी दर्ज करने का दावा किया है। पर इन दावों को सच नहीं मान रहे हैं जी न्यूज संवाददाता राहुल सिन्हा। पर दुनिया में भूतों का सबसे बड़ा शिकारी रॉब अपने दावे पर कायम है। क्या होगा अंजाम, देखिए अंधविश्वास के खिलाफ जी न्यूज की मुहिम में आगे। तो हम आपको बता दें कि इस वक्त रॉब और गौरव तिवारी हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं, लाइव मौजूद हैं। हम उनसे सीधे सवाल कर सकते हैं। पूरी टीम इस वक्त जो उस घर के अंदर टेस्टिंग करने गई थी वो सवालों के जवाब देगी, और साथ ही राहुल सिन्हा भी जुड़ेंगे। वो बताएंगे कि आखिर ये सब देखने के बाद भी उन्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा था। लेकिन अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई। मेरठ के बंगला नंबर 110 में भूतों का सबसे बड़ा शिकारी रॉब उस मुकाम पर होने का दावा कर रहा था जहां से आगे की पड़ताल डरा देने वाली हो सकती है। हम एक बार फिर आपसे कह रहे हैं, कमजोर दिल के लोग और बच्चे अब इस प्रोग्राम को ना देखें। रॉब का दावा है कि अपने थर्मल कैमरे में उन्होंने एक ऐसी चीज की तस्वीर उतार ली जो उनके मुताबिक भूत हो सकती है। कैसे और क्या है सच उनके इस दावे का, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि आप यहाँ सच में मौजूद हैं, तो हमें किसी भी तरह का इंडिकेशन आप दीजिए, कुछ आवाज़ करके या यहाँ कुछ चीज़ें पड़ी उसको हिलाकर कि आप यहाँ मौजूद हैं। चलिए, रात के 3 बज चुके थे। तमाम छानबीन के बाद अब हम मौजूद थे हवेली की उस जगह पर जहां भूतों की हरकतें सबसे ज्यादा होने का दावा किया गया था। किसी भी तरीके से हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए यहाँ पे। चलिए, अच्छी। इन सीढ़ियों में हमारे संवाददाता राहुल सिन्हा और इंडियन पैरानॉर्मल के गौरव पहुंचे थे भूत का सच जानने, थर्मल सेंसर कैमरे के साथ। इस कैमरे की खासियत क्या है वो भी जान लीजिए। आप जैसे देखेंगे, रात जैसे ही उस मोशन सेंसर के पास जाएंगे तभी वो चलेगा, आप देख सकते हैं। और राज कुछ कह सकते हैं सेकेंड की कुछ पार्ट का डिले होता है इसके सेंसर में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है, कुछ भी क्रॉस करेगा यहाँ से, कुछ सेकेंड के पार्ट का डिले होता है इसमें। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। जी हाँ, मैं ऑन कमांड दिखाना चाहता हूँ कि इससे पहले हमने 2-3 बार देखा, कैमरे के सामने भी हुआ है कि हमने इनवाइट किया किसी को भी मोशन सेंसर के सामने आने के लिए और तभी वो जल पड़ा। और थर्मल कैमरा में भी एक हीट सिग्नेचर रजिस्टर हुआ है। दावा यह है कि इस खास कैमरे की नजर से कोई भी नहीं बच सकता है, कोई भी नहीं, चाहे वो इंसान हो या कुछ और। ये जो मशीन है मोशन सेंसर, इसके सामने अगर कोई भी मूवमेंट होती है, कोई भी छोटी सी मोशन होती है, तो वो इसको रजिस्टर करता है और उसी के अनुसार इसका सर्किट ऑन होता है और बल्ब ऑन होता है। कोई भी स्पिरिट है। इस कैमरे के साथ बिल्कुल अंधेरी सीढ़ियों पर गौरव अपने साथी राज के साथ बैठ गए, इस इंतजार में कि शायद जिसे वो नहीं देख पा रहे उनके कैमरे की नजर उस पर पड़ जाए। यहाँ पे अगर कोई भी स्पिरिट है जो चाहती नहीं कि हम यहाँ आए या फिर लोगों को जैसे दिखता है, तो क्यों ना हम यहाँ पे बैठ के चैलेंज करते हैं। अगर कोई आत्मा हो, कोई फीमेल है जो अपने आप को दिखाना चाहती हो हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल है कुछ होने का। जिस तरह की घटनाएं हुई हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे मर्डर्स हुए हैं, काफ़ी सारे कांड हुए हैं यहाँ पे, तो अगर कोई भी स्पिरिट है या कोई भी ऐसी कॉन्शियसनेस है जिसको कोई इमोशनल नीड है अपने आप को दिखाने के लिए, तो वो जरूर दिखाएगी। थोड़े से इंतजार के बाद इन सीढ़ियों पर जो कुछ हुआ उसे देख गौरव और राज दोनों हैरानी से उछल पड़े।
एक हीट सिग्नेचर आपको दिख रहा होगा आगे की तरफ बढ़ते हुए। दिख रहा है। अगर मोशन सेंसर ऑन हुआ तो ये हमारे लिए कुछ पैरानॉर्मल होगा। क्या आप आगे आ सकते हैं? थर्मल सेंसर कैमरे पर एक ऐसी तस्वीर उभारने का दावा किया गया जो किसी इंसान की लग रही थी। ये देखिए एक फिगर, एक हीट सिग्नेचर का यहाँ पे अपीयर हो रहा है। हमारे संवाददाता ने गौरव के इन दावों पर भी सवाल उठाए। गौरव, कुलधरा में भी चला था ये? जी हाँ। मैंने उस समय भी आपसे बात कही थी, हालांकि आपने सिरे से खारिज किया था। मैंने कहा था कि कोई कीड़ा मकोड़ा या कुछ ऐसी चीज तो नहीं गुजरी। कुलधरा में मैंने आपको दिखाया था, एक पत्थर भी फेंक के दिखाया था कि ये पत्थर या कीड़े मकोड़े से नहीं जलता है। तो राहुल के शक को दूर करने के लिए फिर से कोशिश की गई। इसके सामने कोई हेवी मोशन होना चाहिए। चलिए तो राज पत्थर फेंकने देते। ये देखिए आपके सामने राज पत्थर भी फेंक के दिखाएंगे। वो लाइट ऑन कर सकते हैं? जी हाँ। तो क्यों ना हम यहाँ पे जी न्यूज संवाददाता राहुल सिन्हा गौरव के दावों पर यकीन नहीं कर रहे थे, पर सवाल ये था कि थर्मल कैमरे में कैद तस्वीर क्या है। जी हाँ, मैं ऑन कमांड दिखाना चाहता हूँ कि इससे पहले हमने 2-3 बार देखा, कैमरे के सामने भी हुआ है कि हमने इनवाइट किया किसी को भी मोशन सेंसर के सामने आने के लिए और तभी वो जल पड़ा। और थर्मल कैमरा में भी एक हीट सिग्नेचर रजिस्टर हुआ है और जो कि ह्यूमनॉइड शेप में है। वो हमारे लिए चौंकाने वाली बात है। अब गौरव ने थर्मल कैमरे पर उभरी तस्वीर का सच जानने के लिए दुनिया में भूतों के सबसे बड़े शिकारी रॉब को भी अपने साथ बुला लिया। रॉब ने यहां पर अपनी पड़ताल शुरू की और थर्मल सेंसर कैमरे के साथ ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो कैमरे पर आई तस्वीर थी किसकी। तो आप देख रहे हैं जी न्यूज पर अंधविश्वास के खिलाफ हमारी ये सबसे बड़ी मुहिम, और दुनिया के सबसे बड़े घोस्ट हंटर रॉब हमारे साथ लाइव मौजूद हैं और साथ ही हैं गौरव तिवारी और रंजीता और पूरी टीम पैरानॉर्मल सोसाइटी की, और साथ ही मेरे सहयोगी राहुल सिन्हा जो मेरठ के इस बंगला नंबर 110 में पूरी रात इस सोसाइटी के मेंबर्स के साथ रहे ताकि उस सच की तलाश की जा सके जो बरसों से लोगों को इस इलाके में डराता रहा है। इस बंगले के अंदर भूतों की तलाश एक ऐसी जगह पहुंच चुकी थी जहां रॉब ने हमारे संवाददाता राहुल सिन्हा को ही चैलेंज कर दिया, और वो चैलेंज था उस कमरे के अंदर अकेले रुक जाने का। राहुल ने चैलेंज कबूल भी किया। आगे क्या हुआ राहुल के साथ उस कमरे में, आप भी देखिए। रात के 3:30 बज चुके थे और रॉब दावा कर रहे थे कि हवेली न केवल हॉन्टेड है बल्कि यहाँ के हर कोने में भूतों का डेरा है। भूतों के शिकारी रॉब का यह भी दावा था कि उनके घोस्ट हंटर गैजेट्स ने हवेली में कई भूतों को पकड़ा और साथ ही उनकी आवाज भी रिकॉर्ड की। तो आप आगे आइए और हमसे बात और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कोई बाहर की है। लेकिन जी न्यूज संवाददाता राहुल सिन्हा को उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए रॉब ने राहुल को दिया सबसे बड़ा चैलेंज। राहुल को हवेली के एक कमरे में अकेले रहने का चैलेंज। Okay, so if you could ask for, I'm going to step back. I don't. रॉब का कहना यह है कि यहाँ पे काफ़ी लोगों को शव हुए हैं, पुश फील हुआ है, धक्का पड़ा है। तो अगर आप रेडी हैं तो हम स्पिरिट से पूछ सकते हैं आपके साथ कुछ करने के लिए। अंधविश्वास के खिलाफ जी न्यूज की मुहिम के लिए राहुल उस कमरे में अकेले रुकने को तैयार हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अब राहुल के साथ क्या होगा। सेंसर के जरिए जिस चीज को देखने का दावा रॉब कर रहे थे, क्या अकेले में राहुल भी उसे महसूस कर पाएंगे या देख पाएंगे? रॉब मुझको यहाँ छोड़कर गए अकेले और बहुत कुछ कह करके भी गए,
लेकिन बहुत देर होने के बावजूद अभी तक कुछ ऐसा मुझे लगा नहीं जिसको मैं ये कह सकूं कि नहीं मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। लेकिन इसी जगह लोग बहुत सारी बातें कहते हैं किसी को थप्पड़ पड़ा, किसी का गला दबा दिया, किसी के कंधे पे हाथ रख दिया। मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, मैं काफ़ी देर तक यहाँ पे मौजूद रहा। अब फिर चलते हैं उस तरफ जिस तरफ रॉब और गौरव की इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमने पहले भी बताया था कि जी न्यूज भूत या ऐसी किसी चीज पर यकीन नहीं करता, लेकिन रॉब और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के गौरव की तलाश अभी भी चल रही थी। कोई मोशन कैमरे की लाइट बंद कर दीजिएगा इसमें जरा। आप देखते हैं तो जैसा रंजीता बता रही है, बूवडी ने कहा इट्स गेटिंग वार्म इन हियर। इसका मतलब वहां पे उसके आसपास टेम्परेचर बढ़ रहा था। रॉब कह रहे हैं कि किस बात पर यकीन करूंगा मैं, क्योंकि मैं लगातार इस बात को मानता हूं और मैं अभी भी ये बात कह रहा हूं, भले ही रॉब और गौरव इस चीज को लेकर के। हालांकि बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐसी मिल रही है जो कि सवाल खड़े कर रही हैं। इन सवालों के जवाब हम लोग बाद में तलाशेंगे भी, जब जो चीजें मिली हैं। अभी मैं उसके बारे में बिल्कुल खुलकर नहीं कह सकता, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। आखिर वो क्या क्या चीजें हैं जो इस टीम को मिली और वो सवाल खड़े करती हैं? वो सारी चीजें पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग हमारे स्टूडियो में लेकर आए हैं। रॉब से हम सीधे सवाल करेंगे, गौरव तिवारी और रंजीता से सीधे सवाल करेंगे और राहुल सिन्हा से भी पूछेंगे कि अकेले जब वो उस कमरे के अंदर रहे, उसके पहले रॉब और गौरव ने बहुत सी चीजें उनके सामने रख दी थी कि इस कमरे में हमने ये सब देखा है। क्या उन्हें डर लगा? क्या उन्होंने कुछ महसूस किया? भूतों के सबसे बड़े शिकारी में अब तक आपने देखा कि हवेली की अंधेरी सीढ़ियों पर मौजूद थर्मल कैमरे में एक ऐसी तस्वीर उभरने का दावा किया गया जो किसी इंसान की लग रही थी। हवेली की अंधेरी सीढ़ियों पर रॉब कैमरे के साथ जाते हैं, लेकिन वहां पर कुछ भी नजर नहीं आता, जबकि सेंसर ये बता रहा था कि वहां पर कोई मौजूद है। हवेली में भूत ढूंढने के लिए रॉब और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के गौरव की तलाश लगातार चल रही थी। जी, तलाश चल रही थी और वो पैरानॉर्मल सोसाइटी के सभी सदस्य इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में लाइव मौजूद हैं। हमारे साथ हैं रॉब डेमिस्ट्रिस, जो अमेरिकी घोस्ट हंटर हैं और खास तौर पर जी न्यूज की इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए भारत आए हैं। गौरव तिवारी हमारे साथ हैं, राज हमारे साथ हैं, रंजीता हमारे साथ हैं जो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, और मेरे सहयोगी राहुल सिन्हा जो इस जगह पर खुद गए। ये जगह जो 10 साल से बंद थी मेरठ के कैंट इलाके में, वहां रात भर गुजार कर इन लोगों ने इस जगह का सच सामने लाने की कोशिश की है। रॉब, फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू इंडिया, वेलकम टू जी न्यूज। व्हाट डिड यू गेट देयर? कैन यू शो अस सम थिंग्स यू हैव गॉट फ्रॉम दैट प्लेस? I believe that, well, first of all, thank you very much for having me. This is my second trip to India. I absolutely love being here. Z News has been terrific. Now, as far as the evidence that we want to share with you, Gaurav has some things ready to show that we're hoping your audience will appreciate. गौरव, क्या कुछ दिखा सकते हैं आप? क्या कुछ वहां से इकट्ठा करके लाए हैं? जी, हमने काफी कुछ लोग रिजल्ट जानना चाहते हैं कि गौरव तिवारी का रिजल्ट क्या है? हम जैसे साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी जगह पे, हम यहाँ पे भी गए मेरठ में। हमारा मेथड होता है किसी भी चीज को पहले साइंटिफिकली डिस्प्रूव करो, ताकि ऐसी कोई चीजें हमसे बच नहीं सके जिसका कोई साइंटिफिक या नेचुरल एक्सप्लेनेशन हो। हम भी इस जगह पे गए थे कोई साइंटिफिक रीजन ढूंढने जिसकी वजह से लोग डरते हैं। कोई नेचुरल रीजन हो सकता है, कोई साइंटिफिक रीजन हो सकता है जिसके कारण लोगों को हो सकता है भ्रम होता हो। लेकिन जब हमने ये करना शुरू किया, हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चीजें आती गई जिसको एक्सप्लेन करना मुश्किल था। हालांकि हम ये बता दें, हम जो भी चीज पकड़ते हैं अपनी मशीनों में, जो भी चीज पाते हैं, उन्हें हम भूत या प्रेत नहीं बोलते हैं, हम उन्हें एनोमली बोलते हैं। एनोमली मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फिलहाल नहीं हो। अपने साथ सबसे पहले मैं एक थर्मल फुटेज लाया था जी, अगर आप प्ले कर सके, मैंने स्टूडियो में दिया है अभी।
जो हमारे थर्मल कैमरा में एक फुटेज मिला, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जी, ये फुटेज है जिसकी आप बात करें। जी, आप अगर फुटेज प्ले करें तो मैं दिखा सकूं कहीं से। हम स्क्रीन पर अपने दर्शकों को एक तस्वीर दिखा चुके हैं वैसे। जी, ये आप पीछे अपने देख सकते हैं। आप एक काम करिए राज, आप मोशन सेंसर के जस्ट एक स्टेप पहले खड़े हुए, जिससे मोशन सेंसर जले नहीं, ये वाला फुटेज नहीं है, आप शायद गलत वाला फुटेज नहीं है। ये क्या है, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं दिखाना चाहता हूँ, ये थर्मल कैमरा है। थर्मल कैमरा हीट सिग्नेचर डिटेक्ट करता है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे राज खड़े हैं और राज की शक्ल में आप देख सकते हैं जहां जहां हीट हो वो पूरा रेड दिखता है एरिया, और जहां पर उन्होंने कपड़े पहने हैं जहां पे हीट कम है, जो हीट एब्जॉर्ब करता है, वहां पे ग्रीन या येलो लाइट आ रही है। ठीक, हालांकि एक जगह पे जहां पे हम थर्मल कैमरा लेके खड़े थे, हमारा मोशन सेंसर बार बार ऑन हो रहा था, वहां पे हमने देखा वहां पे कोई था नहीं, लेकिन एक हीट सिग्नेचर में, रेड कलर के हीट सिग्नेचर में एक पूरा ह्यूमनॉइड शेप हमें दिखा। और वो फुटेज अगर आप प्ले कर सके, क्योंकि आप शायद दूसरा वीडियो यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगियों से बोलता हूं कि वो फुटेज वो दिखाएं तब तक, जिस फुटेज के बारे में आप बात कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं। एक तरफ आप कहते हैं कि हम साइंटिफिकली चलते हैं, और दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि आप पहले ऐसे आदमी हैं जो विज्ञान से भूत को प्रूव करने जाते हैं। मैं फिर से बता दूं, हम विज्ञान से किसी भूत को प्रूव नहीं करते हैं। हमारा काम है किसी चीज का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ढूंढना, और जहां तक विज्ञान जिस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता उसे हम एनोमली या पैरानॉर्मल बोलते हैं। और हम किसी भी चीज को भूत प्रेत नहीं बोलते हैं। यहां तक कि अगर हमें कोई इंसान भी दिख रहा है उसे हम भूत नहीं बोलेंगे, वो हमारे लिए पैरानॉर्मल है, यानी जिसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपके पीछे जो फुटेज है, मुझे लगता है आप इसी की बात कर रहे थे। इसी फुटेज की बात कर रहा हूं। अगर इसको प्ले करें आप, तो आप देखिए दीवार की तरफ कैमरा हमारा कुछ भी करके दिखाइए एक बार, पॉइंटेड था जी, चले कि आप वाकई में हमसे और अचानक से आप देखेंगे यहाँ पे एक हीट सिग्नेचर, या आप अपना संदेश उभरेगा कहीं बाहर तक। मेरे ख्याल से ये भी फुटेज नहीं है। पूरी दुनिया तक आपके साथ यहाँ पे क्या हुआ, इसमें हमने देखा अभी कुछ देर पहले लाल रंग का एक हीट सिग्नेचर जिसकी आप बात कर रहे थे गौरव जी, हमने वो देखा। लेकिन मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, वो हीट सिग्नेचर कुछ ऐसी चीज भी तो हो सकती है कि वहां कुछ गर्मी किसी और वजह से रही हो। लेकिन गर्मी किसी इंसान के शेप में कैसे आएगी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। ठीक, मैं राहुल से एक चीज यहाँ पूछना चाहता हूँ। आपने राहुल को उस कमरे में भी छोड़ा, राहुल से आपने कहा कि आप चैलेंज लीजिए। राहुल, आपका अनुभव क्या कहता है? तब तक हम ये फुटेज प्ले करें अपने दर्शकों के लिए। देखिए, मेरा अनुभव बहुत सीधा सा है। मैं पहले ही ये बात कह चुका हूँ कि मैं किसी भूत प्रेत आत्मा को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। गौरव के साथ हम लोग वहां पर गए थे, गौरव के गैजेट्स ने जरूर काम किया, लेकिन अब सवाल उठता है कि ये गैजेट्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये साइंटिफिक तरीके से काम कर रहे हैं। तो अगर ये, मैंने उस समय बोला भी था कि अगर ये एक आकृति दिखाई दे रही है तो हो सकता है कि वहां पर डस्ट हो या कुछ ऐसी चीज हो जो एक इस तरीके की आकृति लेकर के आगे बढ़ी हो। लेकिन रोहित, ये बात भी मैं इस तरीके से दावे से नहीं कह सकता, क्योंकि साइंटिफिकली हम इसको भी प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन मेरा अपना पर्सनल अनुभव ये है, क्योंकि जिस तरीके से मेरठ में जाकर के लोगों ने इस हवेली के बारे में मुझे बताया, कहा कि उनको उड़ती हुई एक लड़की नजर आती है, रात के वक्त छोड़िए दिन के वक्त भी वहां पर नहीं जाते हैं, बड़े आराम से तसल्ली के साथ रात पर वहां घूमे, ना तो कोई लड़की नजर आई, ना किसी ने हमारा कंधा छुआ, ना किसी ने थप्पड़ मारा, कुछ ऐसी चीज नहीं थी जिसको देख करके मैं ये कह सकूं कि नहीं कुछ ऐसा है जो कि मैंने सुना था। या जो वहां पर एक औरत तो हमको ऐसी भी मिली, एक महिला मिली जिन्होंने कहा कि देखिए, उन्होंने तो, मैंने खुद सामने कई बार इस लड़की को देखा है, एक लड़की आती है चली जाती है, रात के 3:30 बजे तक उस जगह पर रहना, बड़े आराम से घूमना। हालांकि वो बंगले में सिर्फ एक ही खतरा है और एक डर मुझे था जो मैं कि आप खुल के कहूंगा, वहां पर सांप और बिच्छू बहुत ज्यादा हैं और इसका खतरा जरूर हम लोगों को बना हुआ था। लेकिन इसके अलावा तो राहुल भानगढ़ में भी था, कुलधरा में भी था, उसके बाद आप मसूरी के पास जिस जगह पर लंबी धार में गए थे वहां पर भी था, और गौरव हर जगह आपके साथ थे। एक चीज मैं रंजीता और राज आप दोनों से भी जानना चाहता हूं, आपके पास भी बहुत सारे ऐसे लोग आके कहते होंगे कि हमने ऐसी चीज देखी, हमने वैसी चीज देखी। रंजीता, आप साइंटिफिकली इन टेस्ट को करती हैं गौरव के साथ, इस टीम की मेंबर होने के नाते, आपको खुद कभी ऐसा अनुभव हुआ कि इन यंत्रों को आप थोड़ी देर के लिए किनारे रख दें और उसके बाद आप कहें कि नहीं, जिस जगह हम गए वहां कुछ था? देखिए जी, जैसे कि आपने सही बोला है, हमारी सोसाइटी साइंटिफिक वे में ही रिसर्च करती है और ज़्यादातर हम इक्विपमेंट्स के थ्रू से ही उसकी आइडेंटिटी बेस प्रूव करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग होते हैं साइकिक्स जिनको फील होता है वो दावा करते हैं, बट हमारी सोसाइटी बिल्कुल साइंटिफिकली बेस्ड है। हम इक्विपमेंट्स के थ्रू ही प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं, लेकिन हमने ये देखा है
मैं लास्ट 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के साथ, और 98% केसेस, इनफैक्ट 99% केसेस साइकोलॉजिकल होते हैं, जिनको लगता है भूत प्रेत है, और वो उसी तरह से उस चीज़ पे इतने घुसते जाते हैं कि उनको हर चीज़, कोई अगर थोड़ा सा आवाज़ भी आए उनको लगता है कि भूत ने किया है, थोड़ा सा ठंडी हवा भी चले तो उनको लगता है भूत ने चलाया है। तो साइकोलॉजिकल केसेस ज़्यादातर आते हैं, पर कुछ केसेस जो 1% केसेस होते हैं उसमें कुछ अनएक्सप्लेन चीज़ें ऐसी होती हैं जहां जो अभी भी साइंस प्रूव नहीं कर पा रहा है, जिनको हम पैरानॉर्मल बोलते हैं, विच इज़ बियॉन्ड नॉर्मल। लेकिन एक चीज़ है ना राज, इन चीज़ों को पकड़ने के लिए आपने जो यंत्र बनाए हैं, वो गुड़िया अपने आप में इतनी डरावनी आवाज़ निकालती है कि वैसे ही डर जाए आदमी, उसको लगे कि भूत ही होगा, वाकई ऐसी आवाज़ आएगी, ऐसी जगह पर आएगी तो आम आदमी तो वैसे ही घबरा जाएगा। नहीं, वो जस्ट एक इंडिकेशन है, डराने के लिए नहीं बनाया गया। दैट्स जस्ट लाइक एन इंडिकेशन कि अगर उससे कोई शैडो टच होता है, किसी भी तरह का शैडो या कोई IR बैंड का कोई कुछ भी ऐसा एंटिटी टच होता है तो उस तरह का आवाज़ निकालेगा। जी, ये बात मैं एक चीज़ है, राहुल से मैं बात करूं उसके पहले गौरव, मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूं। एक, वहां पर आप थे, आपके साथ 4 लोग और थे, और साथ में मुझे उम्मीद है कम से कम 1 या 2 कैमरा पर्सन्स भी वहां पर रहे होंगे। तो 7 लोग एक जगह पर हैं, कैमरा की लाइट्स हैं, फिर आप लोग अपने इक्विपमेंट्स लेकर गए हैं, बिजली उस जगह पर कभी नहीं गई होगी, आप लोग बिजली लेकर गए हैं, वो सारी हलचल हुई है, दरवाजे खिड़कियां जाने कितने साल के बाद उस जगह के खुले होंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि इतनी सारी हलचल किसी जगह पर हो रही है तो वहां वैसे ही बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो पहले कभी नहीं रही होंगी वहां पर, और वो हवा भी हो सकती है, वो एनर्जी भी हो सकती है, वो गर्मी भी हो सकती है। जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर ऐसी चीजें लोगों की वजह से या इलेक्ट्रॉनिक आइटम की वजह से होती तो जितने देर आपने इन्वेस्टिगेशन फुटेज दिखाया, कंटिन्यूस कुछ ना कुछ हो रहा होता। एक चीज और, राहुल जी ने बोला जैसे धूल हो सकता है, डस्ट पार्टिकल हो सकता है। दुनिया की मुझे ऐसी कोई भी जगह बताइए जहां पे डस्ट पार्टिकल नहीं हो। यहां तक कि दुनिया की जो सबसे साफ जगह है वहां पे भी 2 मिलियन से ज्यादा पर क्यूबिक सेंटीमीटर में डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं। तो अगर ऐसा होना होता तो हर जगह हमें भूत दिख रहे होते, हर जगह हमारा मशीन काम कर रही होती, हर जगह इक्विपमेंट्स काम कर रहे होते। तो मैं क्या समझूं, ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगा, आपने कुछ आवाजें भी रिकॉर्ड की हैं, पहले वो आवाज सुनाइएगा, और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि इस पूरी जंग का जो आपने रात भर लड़ी 5 लोगों ने मिलकर, उसका नतीजा क्या रहा? आप जीते या भूत जीत गया जिसको हम पकड़ नहीं पाए? अंधविश्वास के खिलाफ हमारी ये सबसे बड़ी मुहिम है, और ऑस्ट्रेलिया से रॉब खुद आए हैं। दुनिया के सबसे बड़े घोस्ट हंटर माने जाते हैं रॉब, और मेरे साथ इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के गौरव तिवारी है, और राज है, और मेरे सहयोगी राहुल सिन्हा, जो मेरठ की एक हवेली में पूरी रात रहकर आए, जो 10 साल से बंद थी, जिसके बारे में तरह तरह के किस्से और कहानियां सुनाई जाती थी। वो पूरी सर्च कैसे हुई हमने आपको दिखाई, और अब उस सर्च का नतीजा क्या है उस पर हम बात कर रहे हैं। गौरव, कुछ आवाजें रिकॉर्ड हुई आपके पास, क्या आप सुनाना चाहेंगे? जी हाँ, हम EVP रिकॉर्डर यूज करते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना कहते हैं। ये फेनोमेना बहुत पुराना है, थॉमस एडिसन का खोजा हुआ, जो एक साइंटिस्ट खुद थे। कहा जाता है उन्होंने भी अपनी मरी हुई माँ से कम्युनिकेट किया इस प्रोसेस के जरिए। होता क्या है कि किसी भी रिकॉर्डर में मैग्नेटिक टेप होता है, वो इस टाइप की फ्रीक्वेंसी को, जो स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, आसानी से कैप्चर कर जाता है। तो हम कई बार जाके हवा में क्वेश्चन पूछते हैं, क्या कोई यहाँ पे है, कोई बताना चाहता है, कोई कुछ बताना चाहता है, और कई बार सरप्राइजिंगली हमें कुछ आंसर मिलता है जो हमने अपने कानों से सुना नहीं रहता है, जो हमारे रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुआ रहता है। ऐसी एक आवाज आई जब हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, जो कह रही है गेट आउट। अगर आप ध्यान से सुने तो ये आपने तय कैसे किया कि ये आवाज यही कह रही है? बिल्कुल, काफी ज्यादा एनालाइज करने के बाद जो सिलेबस बनते हैं। आपको क्या सुनाई दे रहा है, मैं जानना चाह रहा हूं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई चीज चल रही है, कुछ चक्कर टाइप कुछ। अगर आप और भी ऑडियो फाइल्स प्ले करें जिसमें हमारे पूरे कन्वर्सेशन रिकॉर्ड है, तो आपको और भी कुछ साउंड मिलेगा जिसमें साफ साफ आंसर दिया गया है, किसी सवाल का जवाब दिया गया है। वो पूरी बातें हमने सुनाई है जिस वक्त ये पूरा रिसर्च हम दिखा रहे थे, उस वक्त में वो पूरी बातें हमने सुनाई है, जो बातचीत जैसी चीजें हुई हैं। लेकिन ये बातें आपको याद होगा, कुलधरा में भी जब आप थे तो आपने रिकॉर्ड की थी, और उस वक्त भी आपको लगा था कि कोई शायद राहुल सिन्हा का नाम बता रहा है। जी हाँ, अगर मैं सही हूं तो। मुझे ही नहीं लगा था, राहुल सिन्हा जी को भी लगा था, जो उसके विटनेस थे। और हमारे साथ आप जैसे आप बताते हैं काफी लोग रहते हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि हमारे साथ 7 विटनेस है वहां पे। अगर हम वहां पे कुछ हरकत कर रहे होते या कुछ ऐसी चीजें होती तो 7 लोग वहां पे एक्सप्लेन करने वाले थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो भी होता है सबकी समझ से परे होता है। ठीक, लेकिन मैं इसके बावजूद, आपको नहीं लगता गौरव कि आपका खुद का यकीन करने का दिल नहीं करता इस पर?
मैं खुद यकीन नहीं करना चाहता हूं। हम हर तरह से जांच पड़ताल करके ही किसी बात पे यकीन करते हैं। फिर भी हम एक थ्रेड ओपन रखते हैं कि अगर हमें कोई साइंटिफिकली चैलेंज करे या फिर इसका कोई एक्सप्लेनेशन बता दे तो हम यकीन करने को तैयार हैं। हम ओपन माइंडेड हैं। हम किसी भी चीज को लेकर क्लोज माइंडेड नहीं रहते कि ये चीज होती है या नहीं होती है। हम अभी भी इस प्लेटफॉर्म पे हैं कि इस चीजों का एक्सप्लेनेशन मिलना चाहिए और शायद अभी साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आने वाले कुछ सालों में हम बहुत सारी चीजों का जवाब दे पाएं। So Rob, what do you say? What is the result? For us, this place definitely has some paranormal activity. यहाँ पे कुछ paranormal activity हो रही है, जिसका मतलब है कुछ ऐसी चीज जिसका कोई scientific explanation नहीं है आज के जमाने में। राहुल सिन्हा, आपकी तफ्तीश क्या कहती है? देखिए, मेरी तफ्तीश ये कहती है कि लोगों ने यहाँ पर अंधविश्वास फैला रखा है। ये हो सकता है शायद कोई प्रॉपर्टी का मामला भी हो सकता है या कुछ और वजह भी हो सकती है, लेकिन एक जबरदस्त तरीके की दहशत फैलाई हुई है, पूरे शहर के अंदर फैलाई हुई है। और आज शायद अगर मेरठ के लोग देख रहे हो तो समझ जाइए, जब इतने लोग वहां आराम से रह करके आ सकते हैं, उन्हें कोई चुड़ैल, किसी तरीके की लड़की, कोई इस तरीके की आत्मा, भूत प्रेत नजर नहीं आ सकते, तो फिर आप लोग वहां जाने से क्यों डर रहे हैं? और हमारी कोशिश भी, रोहित, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम भानगढ़ से लेकर यहाँ तक जा रहे हैं। कई मेरे मित्र हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं यार आप क्या दिखाते हैं, किस तरीके की चीजें आप देखते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इस बात को लेकर है कि जो लोगों के बीच में भ्रम है, इसको कोई तो तोड़ेगा, कोई तो शुरुआत करेगा, और सिर्फ हम वही शुरुआत कर रहे हैं। Rob, would you like to say something in the end? I would like to say thank you again to our gracious host from Z News for joining us during our investigation. I would like to add that we can go back and forth, but I'm looking right at you right now. A lot of times during the investigation, I asked you for your explanation where these voices were coming from, why these meters going off. And a lot of times you just looked back at me for a smile. So I'm hoping for a round 2 that you and I can go back at it and we'll see who's right one of these days. चलिए, आज ये मुहिम हमने शुरू की है तो हम कोशिश करेंगे इसको आगे भी लेकर जाएं, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि लोगों को ऐसे ऐसे कुछ अनुभव होते हैं जिनका कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। हम कोशिश करेंगे रॉब को वहां ले जाकर, गौरव को वहां ले जाकर और राहुल खुद वहां जाकर ये तय करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वाकई कुछ ऐसा है जिसको समझाया नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, या फिर कुलधरा की तरह, भानगढ़ की तरह, जैसे गौरव और राहुल ने मिथ तोड़े हैं और जैसे आज मेरठ में वो ये कह रहे हैं कि कुछ पैरानॉर्मल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां ताला लगा दीजिए, लोग जाना आना बंद कर दें और ये मानकर बैठ जाएं कि वहां भूत है। ऐसी कोई चीज नहीं होती। ये इन्वेस्टिगेशन इस बात को एक बार फिर साबित करती है। अगर ऐसी कोई चीज होती तो राहुल, रॉब, गौरव, राज, रंजीता, इनमें से कोई ना कोई उस चीज से घबराता जरूर, परेशान जरूर होता, तंग जरूर किया जाता और शायद हम सबके साथ आज यहां ना बैठा होता, लेकिन सब बैठे हैं, सही सलामत बैठे हैं। तो ये आपको भरोसा दिलाने के लिए काफी है कि वो जगह भी भूतों से आजाद है, मुक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए।